वेलकम टू माय चैनल। बिहार बोर्ड क्लास 9 भारतीय भवन का जो एक्सरसाइज 13 का ए है, जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, क्षेत्रविधि का चैप्टर है, जो हिरोन सूत्र की प्रयोग से वह क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए हम देखते हैं उसको। उसमें 13 का ए में 13 में दो क्वेश्चन दिया गया है, एक ए और एक बी। तो पहला क्वेश्चन हम पहले ए पर बात करते हैं, फिर बाद में बी पर बात करेंगे। और जब आपसे अगर ए सॉल्व हो जाता है तो बी में कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही है, एक ही जैसा है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है। पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले समझें। 18 cm और 10 cm है, जिसका परिमाप 42 cm है। तो सबसे पहले ये समझें कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप जो होता है, जैसा कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुज, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी है और यहाँ एंगल सी है। ये तीनों भुजा का जो जोड़ होता है, और तीनों भुजा का जो जोड़ होता है वो कहीं ना कहीं परिमाप कहलाता है। इस चीज को पहले समझे कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी ये भुजा को अगर मान लेते हैं हम, जैसे AB, यहाँ लिखेंगे AB, इसको मानेंगे BC, यहाँ लिखेंगे BC, और यहाँ पर इसको मानेंगे AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC या CA, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो परिमाप निकल रहा है। या तो आप दूसरे कंडीशन में ऐसे ही मान सकते हैं, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है, तीनों भुजाओं का योग। या तो आप तीनों भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं, तीनों भुजाएं का योग। योग का मतलब होता है जोड़। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं A जोड़ B जोड़ C, ये इसका परिमाप हो गया। चलिए हम बात करते हैं टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन को बनाने पर हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को बनाने पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है त्रिभुज, इसके अंतर्गत इसमें दो भुजाएं दिया गया है, यानी दो भुजाएं A जो दिया गया है यहाँ 18 दिया गया है, B जो दिया गया है यानी B कहे यानी दूसरी भुजा, ये हो गया 10 cm, ये आपको 10 cm दिया गया है। तो कहना चाहिए C जो है यह प्राप्त नहीं है। तो C जो इसके अंदर जो ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले A बराबर, यहाँ लिखेंगे माना कि A इक्वल टू 18 cm, B इक्वल टू 10 cm और C जो निकालेंगे तो ध्यान रखें कि परिमाप में से A और B को जोड़कर जो है घटा दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे फार्मूला के माध्यम से कि परिमाप माइनस A प्लस B। तो यहाँ C निकल जाएगा। परिमाप जो है क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है 42। ध्यान रखें यहाँ 42 जो है परिमाप है। यहाँ पर लिखे परिमाप 42 का 42 लिखे, 42 माइनस A का मान जो है, यहाँ पर A का मान 18 है तो 18 लिखे, प्लस B का मान 10 है तो आप यहाँ पे 10 रखें। यहाँ C इक्वल टू यानी कि 42 माइनस 18 और 10 को जब आप जोड़ेंगे तो कहें यहाँ जो प्राप्त होगा वो 28 होगा। और यहाँ C बराबर जो हो जाएगा 42 से 28 घटाएंगे, यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाएगा। 12 में 7 गया 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से गया 1, ये C निकल गया, ये आपका C निकल गया। C का मान जो गया वो 14 cm हुआ। यहाँ पर आप ध्यान दें कि S बराबर फार्मूला लिखेंगे, तो S क्या होता है इस पर जानकारी लेंगे। S जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। S जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, इसलिए S बराबर जो होता है A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है। और त्रिभुज का अगर परिमाप की अगर बात करें तो A जोड़ B जोड़ C होता है। यहाँ परिमाप की अगर अर्ध परिमाप होता है यानी S बराबर निकालेंगे। A का मान जो यहाँ दिया गया जैसा कि 18, यहाँ पर 18 रखें, B का मान यहाँ पर 10 दिया गया तो आप 10 रखें, और C का मान जो अभी अभी जो निकाले हम यहाँ 14, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि इसको यहाँ पर 14 रखें। बट्टा में इसका 2 का फार्मूला रखें, तो 18 और 10 28 होता है,
और 28 और 14 को जोड़ेंगे तो यह ध्यान रखें यह ए बी सी तीनों को जोड़ने के बाद यह परिमाप इतना ही होगा। तो यहाँ पर 42 प्राप्त होगा और बट्टा में 2 होगा। तो इसको जब काटेंगे 42 को 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 21 प्राप्त होगा। यह 21 सेंटीमीटर जो एस पता चला। एस जो यहाँ से क्षेत्रफल निकलेगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा रहा था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब आपको एस का वैल्यू पता हो गया तब जो है हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा न्यूटन सूत्र का यहाँ पर रूट अंडर एस होगा और यहाँ पर फिर एस माइनस ए होगा फिर एस माइनस बी होगा फिर एस माइनस सी होगा। एस का जो मान आया यहाँ पर एस का जो मान आया यहाँ रखिए 21 फिर यहाँ पर एस का मान 21 माइनस ए का जो मान है ए का मान 18 यहाँ पर 18 फिर एस का मान यहाँ पर 21 फिर बी का मान यहाँ पर जो ए का मान आया था 18 और बी का मान 10 और सी का मान 14। तो यहाँ पर बी का मान रखें यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 21 फिर 21 माइनस जो सी का मान होगा वो 14 होगा। आप इसको माइनस कर दें यहाँ पर तो यहाँ 21 से 21 रखेंगे और यहाँ इंटू है तो इंटू गुना 18 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा फिर गुने 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 प्राप्त होगा फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। अब इसको जो है आप रूट से बाहर करने के लिए ध्यान रखें रूट से जब हम बाहर करते हैं तो उस संख्या का जोड़ा होना जरूरी है। जोड़ा होना जरूरी है। अगर जोड़ा नहीं रहे तो फिर भी कोई बात नहीं है आप उसे रूट में ही रख सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं हो। तो यहाँ पर 21 का जो है 7 या 21 इसको हम तोड़ेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ पर 3 सिंगल है तो यहाँ पर 3 का 3 रखें 11 का फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर 11 ही रखें 7 का भी फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर सिंगल ही रखें इसे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो संख्या रूट के अंदर डबल बार है यानी 2 बार है तो उस रूट से बाहर निकालने का जो तरीका है वह 2 में से 1 यहाँ 2 में से 1 यहाँ पर जो है ध्यान दें 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी है आप इसमें से एक साथ ले सकते हैं फिर 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है तो यहाँ पर 2 3 है तो एक 3 ले भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर दो संख्या एक जैसा अगर 2 बार दिखाई दे तो उस 2 में से एक ले सकते हैं यानी एक जोड़ा में से एक ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ 7 था यहाँ 7 था 2 7 में से एक साथ लिए एक 3 यहाँ था एक 3 यहाँ था 2 3 में से एक 3 यहाँ लिए। अब सिर्फ और सिर्फ 11 जो है रूट के अंदर है वह सिंगल है इसीलिए वह सिंगल है और रूट में ही रहेगा। अगर 2 होता डबल होता एक जोड़ा होता तो उसमें से भी एक हम रूट से बाहर निकाल देते। इसीलिए 7 किया जो हो जाएगा इसका गुना करेंगे तो 21 होगा यहाँ पर रूट में 11 होगा। यह कहीं ना कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है।